नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत निबंध को सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है विद्या या विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, या और भी आपको लिखा मिल सकता है कि विद्याधनम सर्वधनेषु श्रेष्ठम कथ्यते। इस तरह से लिखा मिल सकता है, या ऐसे भी मिल सकता है आपको कि विद्या अमृतम अश्नुते, इस तरह से। तो हम इन्हीं लाइनों को लिखेंगे। तो आप सभी को एग्ज़ाम में 8 लाइन को ही लिखना है। तो आप सभी मित्रों इन सभी लाइनों को याद कर लीजिए। अभी से लिख करके याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम मौखिक नहीं होगा, तो वहाँ पर तो लिखना पड़ेगा। और लिखने से हम लोगों की ये राइटिंग सही हो जाएगी, यानी लिखावट सही होगा, और इसकी जो मात्राएं हैं और इसके हलंत विसर्ग जो लगे हुए हैं वो भी अच्छे से आप ध्यान दे करके लिख सकेंगे। तो इसलिए आप सभी लिख करके ही इसका अभ्यास करें। तो आइए इसका वाचन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको क्लास 10th के एग्ज़ाम में ये 8 लाइन तो लिखने के लिए आएगा, लेकिन इसकी हिंदी लिखने के लिए नहीं आएगा। फिर भी मैं इसकी हिंदी को यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ। तो वहाँ पर हिंदी आपको ज़रूरत नहीं रहेगा लिखने के लिए, खाली संस्कृत यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, संस्कृत के इन 8 लाइनों को। तो हम यहाँ पर आपको 10 लाइन दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप अगर 10 लाइन लिख करके याद किए रहेंगे तो आपको 8 लाइन बड़ी ही आसानी से आप सभी लिख पाएंगे। तो किसी 2 लाइन को आप छोड़ सकते हैं इसमें से। तो विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते। विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम ददाति। विद्यया शोभा भवति। विद्यया शोभा भवति। विद्ययैव मनुष्यः ज्ञानार्जनं करोति। विद्ययैव मनुष्यः ज्ञानार्जनं करोति। विद्या बुद्धेः जडतां हरति। विद्या बुद्धेः जडतां हरति। विद्या विदेशगमने स्वबन्धुजनः भवति। विद्या विदेशगमने स्वबन्धुजनः भवति। विद्याधनं सर्वधनेषु श्रेष्ठं कथ्यते। विद्याधनं सर्वधनेषु श्रेष्ठं कथ्यते। विद्याविहीनः जनः पशुः भवति। विद्याविहीनः जनः पशुः भवति। विद्या सर्वस्य भूषणम् अस्ति। विद्या सर्वस्य भूषणम् अस्ति। विद्या दिशासु कीर्तिं प्रसारयति। विद्या दिशासु कीर्तिं प्रसारयति। अब आइए इसकी हिंदी सीख लेते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा। आपको ये खाली संस्कृत की 8 लाइन इसमें से लिखना होगा। तो आइए इसकी हिंदी भी सीख लेते हैं, क्या है इसका अर्थ। तो विद्यते सद असद ज्ञानम, यानी सत्य और असत्य का ज्ञान जिससे होता है, सा यानी कि अनया सा विद्या कथ्यते, और वह विद्या कही जाती है। और इस सत्य और असत्य का ज्ञान को ही विद्या कहते हैं, यानी कि जिससे सच और सत्य और असत्य का ज्ञान होता है उसे ही विद्या कहते हैं। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। और विद्यया शोभा भवति, और विद्या से ही शोभा होती है, अर्थात विद्या से ही मनुष्य की सुंदरता होती है। और विद्ययैव मनुष्यः ज्ञानार्जनं करोति, और विद्या से ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। विद्या बुद्धेः जडतां हरति। विद्या बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। विद्या बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। विद्या विदेश गमने स्वबन्धुजनः भवति। विद्या विदेश जाने पर, यानी अपने देश से कहीं दूर किसी दूसरे देश में जाने पर, स्वबन्धुजनः भवति, यानी अपने भाइयों के समान होती है
और यहाँ पर एक अर्थ और इसका होता है कि बंधुजन मीन्स होता है रिश्तेदार। तो विद्या विदेश जाने के बाद अपने रिश्तेदारों की भांति हो जाती है, अर्थात अपने भाइयों के जैसे ही हो जाती है, होती है। विद्या धनम सर्वधनेषु श्रेष्ठम कथ्यते, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ कही जाती है। विद्या विहीनः जनः पशु भवति, और विद्या से हीन यानी विद्या से रहित जनः मनुष्य पशु भवति, पशु होता है। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, और विद्या सभी का आभूषण है। विद्या दिशासु कीर्तिम प्रसारयति, और विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो मित्रों, ये थे इसके अर्थ और इसका वाचन। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो आप सभी इसका लिख लिख करके वाचन करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।